अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल करने हैं। फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसकी मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। आ 70 kg मैन runs through long flight of the stairs in 4 seconds. The vertical height of the stair is 4.5 meter. Calculate the power, his power. बच्चों, जो गिवन डाटा है वो पहले आप निकाल लें। गिवन डाटा में मास उसने आपको दिया है 70 kg। टाइम उसने आपको दिया है 4 सेकंड और हाइट वो आपको दे रहे हैं 4.5 मीटर। और इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट आपने करना है इसमें पावर आपने उसको फाइंड आउट करके देनी है। तो पावर का फार्मूला आपको पता है, P इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क आपको पता है कि जो वर्क वो इक्वल है mgh के, और इस वैल्यू को आप उठा के इस फार्मूले में पुट कर दें। P इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई t। अब इसमें m की वैल्यू 70, g 9.8 कांस्टेंट वैल्यू है, हाइट आपकी 4.5 पुट करेंगे और टाइम इसका आपके पास 4 सेकंड है। आप कैलकुलेटर में इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और 4 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पावर इक्वल है 771 वाट। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 7.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। आप इसको ये भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पहला न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड। वो कहता है एक बॉडी है जो 2 kg जिसका मास है, जो ड्रॉप हो रहा है रेस्ट की पोजीशन से 5 मीटर, वो ज़मीन से ऊपर हाइट पे है और ग्राउंड पे उसको फेंका गया है और उसकी वेलोसिटी आपने मालूम करके देनी है उसको, और हाइट जो है उसकी वो 3 मीटर है। तो बच्चों 3 मीटर पे अभी वो जो चीज़ है वो 3 मीटर ज़मीन से ऊपर है कि आपने जो वैल्यू पुट करनी है उसकी वो निकाल के 5 मीटर से 3 मीटर आपने निकाल के आपने वो वैल्यू उसको फाइंड आउट करके देनी है। तो बच्चों चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा है इसका गिवन डाटा में मास जो उसने आपको दिया है वो 2 kg दी है। हाइट जो उसने आपको दी है वो 5 मीटर दी है और जी तो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, जी 9.8 है। और जो दूसरी बात उसने कहा है कि अभी वो ज़मीन पे नहीं पहुंचा, ज़मीन से 3 मीटर अबव है। ज़मीन से h2 जो वो आपको दे रहा है, इसको आप h1 का नाम दे दे, वो 3 मीटर है। तो आप उसको वेलोसिटी, अभी वो रेस्ट की हालत में है तो vi उसका 0 है। आप उसको वेलोसिटी, आपको पता है कि क्वेश्चन में हमने 2 ही वेलोसिटियाँ पढ़ी हैं, या इनिशियल वेलोसिटी पढ़ी है या फाइनल वेलोसिटी पढ़ी है। तो दोनों वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी आपने जो हमने पढ़ी है फाइनल वेलोसिटी, वो आपने उसको फाइंड आउट करके देनी है। तो थर्ड इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ी है 2as इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये चीज़ ज़मीन से ऊपर है तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन में हम चेंजिंग करते हैं, a की जगह g आ जाएगा, s की जगह h आ जाएगा। तो बच्चों
2g h इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू पुट करें 9.8। हाइट है जो इसकी हाइट आप इधर ही निकाल लें, h इक्वल टू h1 माइनस h2, h इक्वल टू 5 माइनस 3, ये इक्वल आ जाएगा 2 मीटर। तो h की जगह आप 2 पुट करें। वी एफ आपने मालूम करनी है, वी एफ को यही रहने दें। वी आई आपका 0 है तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कैलकुलेटर पे आप इसको हल करेंगे। कैलकुलेटर पे हल करके आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 39.2 आ जाएगा। 39.2 वी एफ है। इसको दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई करें तो वी एफ आपका आ जाएगा इसमें 6.3 मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 भी समझ आया होगा। आगे हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। मैन पुल अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। वो कहता है एक आदमी है जो ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा है और 50 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली है, फोर्स 100 न्यूटन उसने लगाई है, उसका एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है और मुझे उसका वर्क डन कैलकुलेट करके दें। तो पहले आप अपना गिवन डाटा लिख लें। तीसरे न्यूमेरिकल में गिवन जो उसने आपको दी है, सबसे पहले उसने आपको डिस्टेंस दी है s इक्वल टू 50 मीटर, फोर्स उसने आपको दी है 100 न्यूटन, एंगल उसने आपको दिया है 30 डिग्री और इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, इसमें आपने फाइंड आउट करना है उसका वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस कॉस थीटा। W एफ आप फोर्स है आपके 100 मल्टीप्लाई 50 cos 30। cos 30 आप कैलकुलेटर पे पहले निकालेंगे तो उसको आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वर्क डन इक्वल आ जाएगा 4330 जूल। वर्क डन है उसका। बच्चे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। द रोलर कोस्टर कार स्टार्ट फ्रॉम इट्स जर्नी विद वर्टिकली हाइट 40 मीटर on the first hill and reach the vertically height only 25 meter and the second hill where it slow the momentary stop. It travel total distance 4 meter. Determine the thermal energy produced and estimate the average frictional force on the car whose mass is 1000 kg। बच्चों वो आपको कह रहा है कि एक हाइट पे एक पहाड़ पे वो चोटी पे वो चढ़ा है जिसकी फर्स्ट हाइट 40 मीटर है और दूसरी हाइट उसकी 25 मीटर है। तो वह कह रहा है कि उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है 4 मीटर की है और आगे वो कहता है उसका मास जो है वो 1000 kg है। आप मुझे वर्क डन निकाल के दें और इसके बाद फोर्स भी आप मुझे निकाल के दें। लेकिन फोर्स निकालने के लिए आपके पास पहले वर्क डन मौजूद होना चाहिए। तो पहले आपको वर्क डन मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फोर्स मालूम करनी पड़ेगी। तो बच्चों चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। फर्स्ट हिल है, हिल फर्स्ट H1 है आपके पास 40 मीटर। हिल सेकंड H2 आपके पास 25 मीटर है। और उसके बाद आगे वो क्या आ रहा है, डिस्टेंस है इसका S है वो 400 मीटर है। मास है उसका 1000 kg। आपने उसको दो चीज़ें फाइंड आउट करके देनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है आपने,
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करने के लिए आपके पास वाट डन भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फार्मूला वाट डन पर मालूम करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, W इक्वल टू एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू। दोनों में कॉमन एम जी है, एम जी को आप बाहर निकाल लेंगे, एच वन माइनस एच टू। मास की वैल्यू देखेंगे आप 1000, जी की वैल्यू 9.8, एच वन आपके पास 40 है माइनस 25, तो 1000 मल्टीप्लाई 9.8, उसको इसमें से माइनस करेंगे तो 15। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा इसका, वो आंसर आपका है 1, कैलकुलेटर पे आप इसको हल करें 147000। इसके बाद बच्चों जो उसने आपके पास आपसे मांगा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आपको फार्मूला पता है, वाट डन डिवाइडेड बाय आपके पास है डिस्टेंस। तो वाट डन आपने निकाल लिया है 147000 डिवाइडेड बाय 400। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 368 न्यूटन। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। द मैन हु मास इज 70 kg वॉक अप टू द थर्ड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 12 मीटर अबव द ग्राउंड इज 20 सेकेंड, फाइंड द पावर इन वाट एंड हॉर्स पावर। वो कहता है कि मुझे इसकी पावर फाइंड आउट करके दें और उसके बाद जो उसकी पावर होगी उसे हॉर्स पावर में भी आप चेंज करके दें। का गिवन डाटा हम लिखते हैं, इसमें जो उसका मास है गिवन, जो उसका मास है वो इक्वल है 70 kg का। टाइम इसमें उसने हमें दिया 20 सेकेंड और हाइट वो हमें दे रहा है इसमें 12 मीटर। और इसमें हम मालूम क्या करना है, पावर मालूम करनी है हमने। पावर बच्चों मालूम करनी है, तो पावर का फार्मूला से आप फेमिलियर है, P इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई टी। एम 70 है, जी आपका 9.8 है, एच हाइट आपकी 12 है, टाइम आपका 20 है। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पे आप इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो 411.6। पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। अब इसको आपने चेंज करना है हॉर्स पावर में। आपको पता है 1 हॉर्स पावर इक्वल है 746 के वाट के। तो आपने हॉर्स पावर में इसको चेंज करना है, तो हॉर्स पावर की वैल्यू आपके पास आएगी I.P 411/746। आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.55 HP आ जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 5 आपका। आगे चलते हैं बच्चों अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। स्टेटमेंट में इसकी रीड करता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कहते हैं टू व्हाट हाइट कैन बी 400 वाट इंजन लिफ्ट 100 kg मास इन 3 सेकेंड। वो कहता है एक गाड़ी है जिसका इंजन 400 वाट वजन पावर उठाता है, 100 kg है उसका मास, टाइम उसका 3 सेकेंड है। आप मुझे इसकी हाइट मालूम करके दें। तो बच्चों हाइट आप उसको मालूम, पहले हम अपना गिवन डाटा लिखते हैं। इसमें पावर वो आपको दे रहा है इसमें 400 जूल, बल्कि वाट है, जूल नहीं। इससे आगे मास दे रहा है आपको
मास वो आपको दे रहा है 100 kg, टाइम वो हमें दे रहे हैं इसमें 3 सेकंड, और उसको आपने इसमें हाइट मालूम करके देनी है कि उसकी हाइट क्या है। 100 kg मास वो लगा रहा है, इतनी वो पावर लगा रहा है, टाइम उसका 3 सेकंड है। आपने उसको हाइट मालूम करके देनी है। हाइट पावर वाला फार्मूला आपने लगाना है P = mgh डिवाइडेड बाई T। तो आपने हाइट निकालनी है तो T क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, P × T डिवाइडेड बाई mg = h, h = P T डिवाइडेड बाई mg। पावर है आपकी 400, टाइम है आपका 3 सेकंड, मास है आपका 100 kg और जी आपका 9.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड करेंगे आप, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप हल करेंगे 122 मीटर हाइट की जो यूनिट है। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 में। वो कहता है आपको A ball of mass 100 gram is thrown vertically upward at a speed of 25 meter per second if no energy is lost. Determine their height it would reach the bar rise to 25 meter. Calculate the work done against the air resistance. Also calculate the force of friction. बच्चों वो कह रहा है कि मुझे आप इसमें हाइट भी निकाल के दें और उसके बाद आगे आप उसको, वो आपसे मांग रहा है कि मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपने निकाल के देनी है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकालनी है और इसका बच्चों आपने उसको हाइट भी निकाल के देनी है। तो बच्चों चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। तो सबसे पहले उसने आपको फोर्स दी है F = 0 दी है और मास वो आपको कह रहा है वो 100 ग्राम है, ग्राम है तो उसको चेंज करेंगे आप केजी में, तो ये आ जाएगा 0.1 kg। उससे आगे वो आपको दे रहे हैं v स्पीड, वो कितनी दे रहा है 25 मीटर पर सेकंड। आगे आपको वो हाइट भी दे रहा है, हाइट भी उसकी 25 मीटर है। अब इसमें पहले आप उसको हाइट निकाल के देंगे, उसके बाद आगे आप उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल के देंगे। तो बच्चों इसमें आप फार्मूला लगाएंगे लॉस इसमें आपने हाइट और एच मालूम करके देने। तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 12 mv² = पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है mgh। बच्चों इसमें आपने m से काट देना है, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 12v² = gh। तो हाइट आपने निकालनी है तो h आपके पास इक्वल आ जाएगा v² डिवाइडेड बाई 2g। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास v है 25 है, 25 का आप स्क्वायर लेंगे और डिवाइडेड बाई 2g आपके पास 9.8 है। 25 का आप जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी h = 625 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 19.6। इन दोनों को बच्चे आप कैलकुलेटर में हल करेंगे। कैलकुलेटर पे आप इसको हल करके आपके पास आंसर आएगा 31.9 मीटर। एक चीज़ आपने पहली चीज़ मालूम कर लिया, हाइट आपकी 31.9 आ गई है। बच्चों आगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी आपको फार्मूला यही लगाना पड़ेगा 12 mv² = mgh के प्लस f
एच के। एफ एच बच्चों आपने मालूम करना है, आपने मालूम तो एफ ही करना है लेकिन साथ एच भी इसका आएगा। तो बच्चों एम जी एच को उठा के हम दूसरी साइड ले जाते हैं। एफ एच आपका इक्वल है हाफ एम वी स्केयर माइनस एम जी एच। हाफ मास की वैल्यू 0.1, वी की वैल्यू आपके पास 25 का स्केयर माइनस एम फिर 0.1, जी आपका 9.8, हाइट आपकी 25। ये जो उसने आपको हाइट दी हुई है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एच इन दोनों को इसका स्केयर निकाल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 31.9। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं 31.255 आएगा। आप बच्चों इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24.5। एफ एच 31.25 से आप माइनस करेंगे 24.5 तो आपके पास इसका आंसर आएगा 6.75। तो हमने निकालना है सिर्फ एफ। एफ आप इसी तरह लिखेंगे एफ इक्वल टू 6.75 डिवाइडेड बाई एच। 6.75 एच की वैल्यू आपके पास दी हुई है उसने 25, तो एच की वैल्यू आप लिखेंगे 25। इन दोनों को बच्चों आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.27 न्यूटन। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0.3 न्यूटन। तो बच्चों दोनों चीज़ें मालूम होगी, एक आंसर ये है, एक ये ऊपर आपको दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 में बच्चों मैं स्टेटमेंट इसकी रीड करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 13 मीटर ऑन द सैंड बिलो। इफ द पेनिट्रेट 4 मीटर इनटू द सैंड, व्हाट opposing force is expert on it by the sand, neglect air friction। वो कहता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो जो 1000 ग्राम है, हाइट उसकी 30 मीटर है और वो डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर रहा है, उस सैंड के अंदर जा रहा है। तो आप मुझे इसकी फोर्स निकाल के दें। तो बच्चों अपने डाटा की तरफ चलते हैं। मास है इसका मास वो आपको दे रहा है 1000 ग्राम। तो इसको आप चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 kg आ जाएगा। आगे बच्चों हाइट वो आपको दे रहे हैं 30 मीटर और उससे आगे वो बच्चों जो आपको दे रहा है वो दे रहा है आपको डिस्टेंस पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख दे 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर। तो आपने इसमें उसको फोर्स निकाल के देनी है। इसमें आपके पास फार्मूला आएगा, फोर्स निकाल के देनी है। तो आपके पास इसका फार्मूला आएगा F.S इक्वल टू mgh। तो F को इधर ही छोड़ दें, mgh डिवाइडेड बाई S के। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। मास है आपके पास 1, g है आपके पास 9.8, हाइट है आपकी 30 और S है आपका 0.04। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7350 न्यूटन। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 8। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम द ब्रिज इनटू द वाटर ऑफ द रिवर। द ब्रिज इज 10 मीटर हाई फ्रॉम द वाटर सरफेस। पहला ऑप्शन वो दे रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस, और दूसरा दे रहा है वो द स्पीड ऑफ द बॉडी बिलो इट स्ट्राइक द
वाटर। वो कहता है कि टोटल जो उसकी हाइट है वो 10 मीटर है। 10 अपना गिवन डाटा इसमें लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में बच्चों उसके पास है हाइट 10 मीटर, उससे आगे वेलोसिटी है जी है आपके पास 9.8। अब वो चीज़ चल रही है, अभी रुकी नहीं है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वी आई वो इक्वल है 0 मीटर पर सेकेंड। उससे आगे जो दूसरी उसने आपको हाइट दी है वो 5 मीटर दी है। वो कहता है कि पहले वो जो ब्रिज से पत्थर उसने नीचे फेंके है तो वो 5 मीटर अबाव है वाटर सरफेस से, तो अबाव है तो पहले आपने उसकी हाइट निकालनी। तो हाइट है पहले में उसकी h1 माइनस h2, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 5 मीटर। ये पहली चीज़ आपने उसको निकाल ली है। पहले हम इसमें ए मालूम करेंगे, ए मालूम कर, अब आपने दोनों की उसने आपसे वेलोसिटी मांग ली है, v1 भी निकाल के देनी है और दूसरी v भी आपने उसको निकाल के देनी है। तो इसमें सोल्यूशन है आपके पास, फॉर्मूला लगेगा 2gh इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यूज में पुट करें आप, 2 मल्टीप्लाई 9.8, हाइट है इसकी 5, vf है आपका जो इसमें मालूम करना है आपने vf का स्क्वायर और ये है 0 का स्क्वायर। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 98 और ये vf का स्क्वायर है। दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई करें, vf को आप इस तरफ लिख लें तो अंडर रूट इसका आएगा 9.9 मीटर पर सेकंड। ये था आपका पहला ए पार्ट है इसका। अब बी पार्ट आपने करना है, तो बी पार्ट में अब वो कह रहा है कि बी पार्ट में आपने जो वेलोसिटी रखनी है वो पानी में पत्थर गिर गए, तो पानी में पत्थर गिर गए तो आप उसकी जो वेलोसिटी है वो h10 होता है। तो बी में आप उसने मालूम करना है, तो यही फार्मूला दोबारा लगाएं, 2gh इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। 2g आपका 9.8, हाइट है इसकी 10, vf का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को 196 vf का स्क्वायर। तो दोनों तरफ अंडर रूट आप अप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट आप इसका अप्लाई करेंगे तो vf आपका इक्वल आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10 में वो कह रहा है आपको द इंजन ऑफ JF थंडर फ्लाइट बाय पाकिस्तान एंड चाइना डेवलप a thrust 3000 न्यूटन, what horse power does the velocity of 600 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है उसकी जो फोर्स है वो 3000 न्यूटन है, जो उसकी वेलोसिटी है वो 600 है और मुझे इसकी पावर आप निकाल के दें। तो पावर बच्चों आप उसको निकाल के देंगे और उसके बाद जो पावर उसकी वाट में आएगी आप उसको चेंज कर देंगे हॉर्स पावर में और वो आप उसको हल करके देंगे। तो बच्चों चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10 पावर के फोर्स उसने आपको दी है 3000 न्यूटन। उसके बाद आगे उसने आपको क्या दी है, वेलोसिटी दी है उसने आपको 6000 मीटर पर सेकेंड। आपने उसको निकाल के देनी है पावर आपने इसको निकाल के देनी है बच्चों। तो पावर का फॉर्मूला है इसमें F.V cos थीटा। तो इसमें एंगल है जो वो 0 का है, तो cos 0 जो आपका आएगा वो इक्वल होता है 1 के। तो P इक्वल टू F.V रह जाएगा। तो
फोर्स आपके पास है 3000, तो इस जगह आप 3000 पुट करेंगे और v आपके पास है 600, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18। ये है आपके पास पावर। अब पावर को आपने हॉर्स पावर में चेंज करना है, तो हॉर्स पावर आपको पता है 746 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो पावर आपके पास इसकी आ जाएगी 2413H.P। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 10। आगे है बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 बच्चों जो आपका है ये तो आया, तो ये बड़े क्वेश्चनों के साथ एक सी पॉइंट बन के आएगा और इसको आपको हल करना पड़ेगा और ये 5 या 6 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बच्चों चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ। द मास ऑफ मून 1/18 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ कोरस्पोंडिंग रेडियस 1/4 ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून। वो कहता है जो मास है वो 1/80 मास ऑफ अर्थ के इक्वल है और जो रेडियस है वो 1/4 RE के इक्वल है। आप मुझे वेलोसिटी निकाल के देंगे इसमें, और वेलोसिटी जब आप इसकी निकालेंगे तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आपने पीछे टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे न्यूमेरिकल मुकम्मल होंगे तो मैं आपको हर एक टॉपिक भी अलग-अलग करवाऊंगा। तो बच्चों चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। वेलोसिटी का फार्मूला पर आप गिवन डाटा इसमें लिख लें। गिवन डाटा में मास है आपका, मास मून है आपके पास 1/80 मास ऑफ अर्थ, और रेडियस है आपके पास 1/4 RE के। उसने आपसे मांगा क्या है, वो कहता है कि मुझे आप वेलोसिटी निकाल के दें। तो वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों को पता है v = √2gm/r। तो g की वैल्यू आप अभी जी ही रहने दें। मास ऑफ मून आप इसमें पुट करें 1/80 एम, ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर आपका 1/4 RE के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों इसमें आप वैल्यू उठा के ऊपर लेकेंगे, 4 वैल्यू आपकी ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी ऊपर आ जाएगी और RE इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v आपके पास √2g, ये वाला जो 4 है ये आप उठा के ऊपर ले आएंगे, 4m आ जाएगा, और नीचे ये जो थर्ड फॉर्म है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 80 RE के इक्वल आ जाएगी। अब इसकी जो कटिंग होती है वो कटिंग आप इसकी कर दें, 2 1s 2 40s 4 1s 4 10s। वेलोसिटी आपके पास बच्चों आ गया v = √GME/10 RE। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू आप पुट करेंगे, g की वैल्यू आपको पता है कि g किसकी इक्वल होता है, g को आपने पुट करनी है, g आपका इक्वल है 6.67 × 10⁻11 के। मास ऑफ अर्थ आपका 2 इक्वल है 6 × 10⁻24 के, और r है आपका 6.4 × 10⁻6 के इक्वल है। तो आपने ये वैल्यू इस फार्मूला में पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो वैल्यू आप इसमें पुट करें, v = √6.67 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ है कि 6 × 10⁻24 और रेडियस है 10, ये 6.4 × 10⁻6 के इक्वल। तो इनको आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा मीटर/सेकंड। आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर निकालना चाहते हैं तो आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। v आपका 2.5 × 1000 मीटर/सेकंड। 1000 किस तरह है, 3 पॉइंट इधर चला है तो ये 1000 है। आप इसको चेंज कर लेंगे, 2.5
किलोमीटर पर सेकंड। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन हमारे मेरे न्यूमेरिकल समझ आते होंगे। बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं पेपरों में, और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 30 से 35 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपने इनको लाजमी हल करना है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे सब्जेक्ट के आपको टॉपिक समझ आते होंगे और न्यूमेरिकल भी समझ आते होंगे। तो आप मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और हमारी वीडियो को वॉच भी करते रहें। तो इंशाल्लाह पेपर में आपको तैयारी भी कराई जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।